करनाल में श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ज्ञानानंद महाराज ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक लाभ तो है ये गौ उस पोलो दिन से हमारी गौओं की गौशाला की तरफ से प्राप्त करेंगे। परम आदरणीय महाराज जी से भी प्रार्थना। सेवा की दृष्टि से प्रधान जी रमेश गुप्ता जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से पूरे करनाल जिले में नहीं, हरियाणा में नहीं, भारत में अनेकों सेवा के काम हो रहे हैं और अनेकों गौ सेवा के भी कार्य हो रहे हैं। इसके साथ साथ महाराज जी का प्रेरणा वाक्य एक ही है, गौ सेवा। सबसे पहले गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। तो इसको अपने हम जीवन में अपना लें तो मेरे को नहीं लगता कि बाकी कुछ अपनाने को भी बाकी रहता है। पूज्य स्वामी जी का और भगवान परमात्मा का और गौ माता का आशीर्वाद अपने आप ही मिले। मैं और डॉक्टर एस.के. गोयल जी स्वागत। बन गया है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे परम पूजनीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का है। मेरे सामने बैठे मेरे बड़े भ्राता भाई श्रवण कुमार जी, हमारे करनाल के मेयर बहन रेणुका गुप्ता जी। सुबह उठते ही सबसे पहले जब रसोई के अंदर रोटी बनती है गौओं में आती है, तो हम जो कोई भी सामान हमारे आज के वरिष्ठ अतिथि हैं, कृपया 2 मिनट के लिए। ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारा तो परम सौभाग्य है कि गुरुजी महाराज जी जिस तरह से हम सबको एक प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से गाय और गीता की रक्षा हो, गाय और गीता का गाय का पालन हो और गीता जी का घर घर में प्रचार हो। जिस तरह से मुझसे पूर्व भी कहा कि आदरणीय महाराज जी का जीवन इन्हीं बातों के लिए समर्पित है और उनके इस समर्पण से, उनकी इस प्रेरणा से करनाल में भी सभी गौशालाएं मिलकर गौ पालन जिस तरह से कर रही है। ये हरियाणा में करनाल एक ऐसा क्षेत्र है महाराज जी आपकी प्रेरणा से कि जहाँ गोवंश बहुत कम सड़कों के ऊपर है और ज़्यादा से ज़्यादा गोवंशों का पालन किसी न किसी गोभक्त के द्वारा कहीं ना कहीं किसी गौशाला में या किसी शेड के नीचे किया जा रहा है। आपकी प्रेरणा से जिस तरह से गायों की रक्षा हो रही है, ये हमारी सरकार का भी ध्येय है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने गौ सेवा आयोग बनाया और उस आयोग में हमारे बड़े भाई शरणगढ़ जी हमेशा इस बात के लिए जुड़कर हमेशा, अभी उन्होंने कुछ समय पहले भी जब एक संकट हमारी गाय माता के ऊपर आया और उस संकट में भी उन्होंने यहाँ करनाल में आकर सभी गौ भक्तों के साथ मीटिंग भी की और वहाँ यहाँ के प्रशासन को जिस तरह से दिशा निर्देश दिए तो हमारी गौओं का उपचार हो सका। आज भगवान की कृपा से, आपकी प्रेरणा से सारी गायें हमारी स्वस्थ हैं और जिस तरह से हमारी गाय का पालन हो रहा है, ये आपका सानिध्य, आपका प्रेम प्यार है। आदरणीय महापौर जी हमारी करनाल की लोकप्रिय हमारे छोटे से निमंत्रण पर भी तुरंत आदरणीय संजय बटला जी का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवादी हूँ मैं। जब भी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड तरह हूँ, हम सभी विदित है कार्तिक मास एक हिंदू संस्कृति के अंदर पवित्र मास गिना जाता है। सारी मास पवित्र होते हैं, परंतु इस कार्तिक मास में
हम पिछले दिनों देख रहे हैं कि लगातार कोई ना कोई त्योहार प्रतिदिन भारतीय संस्कृति के अंदर 365 दिन उससे ज़्यादा त्योहार आते हैं, परंतु इस कार्तिक मास में हमारे जो सिख गुरु हैं, गुरु रामदास जी की जयंती से ये दिन प्रारंभ होता है। फिर करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, धनतेरस का त्यौहार, नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली का बहुत बड़ा त्यौहार, विश्वकर्मा पूजा, गोपाष्टमी, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, अक्षय तृतीया, तुलसी विवाह, देव उठानी एकादशी और फिर अंत में इस मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन फिर हमारे सिख गुरुओं का गुरु नानक देव जी की जयंती, यानी पूरा का पूरा मास प्रतिदिन किसी न किसी की जयंती ऐसा रहती है। रोटी बनती है वो कुत्ते को खिलाते हैं, हमारी संस्कृति से कम करेंगे, ये भी हमारी एक वो हमारा कभी भी कोई काम हुआ गौशाला के निमित्त या पर्सनल एक आदरणीय और शहर में बहुत बड़े विश्वास आशीर्वाद इसी तरह से सभी गौ भक्तों पर बना रहे। आभार प्रकट करता हूँ, बहुत ही आभारी हूँ मैं इस मिशन का। गौ सेवा में लगे रहते हैं। हम देखते हैं, हम चिट्टी को भी आटा डालते हैं, पक्षियों को भी दाना देते हैं। पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें के महाराज श्री का अभी हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और आवाज़ बड़ी कम, तो एक बार मैं निवेदन करूंगा दोबारा से, एक बार सारे बोलेंगे गौ माता की। धन्यवाद। आज के इस गोपाष्टमी के पावन पर्व पर उपस्थित परम पूजनीय गीता मनीषी और जिनका जो ध्येय है वो केवल एक शहर, एक प्रदेश और केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व में जिस प्रकार से उन्होंने गौ और गीता की मुहिम चला रखी है, ऐसे बहुत ही आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी प्रेम मूर्ति जी गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। जब महाराज जी यहाँ हमारे को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं तो उसमें हमारा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। मैं तो केवल एक ही बात कहकर अपना स्थान लूँगा कि भारत ये एक ऐसा देश है, इस देश की ये ऐसी संस्कृति है जिसमें केवल और केवल ये संस्कृति के द्वारा ही और इसका जो जिंदा रखने के लिए ऐसे ऐसे संत और महापुरुष में अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे संतों की वजह से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ये ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर केवल भारत ही एक ऐसा देश है विश्व में जिसको भारत माँ का दर्जा दिया जाता है। आपने कभी नहीं सुना कि इंग्लैंड माता की जय हो, ऑस्ट्रेलिया माता की जय हो, अमेरिका माता की जय हो। ये केवल और केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत माता की जय का जयकारा लगाया जाता है। और ये ऐसी ही हमारी जिस प्रकार से महाराज जी ने गीता को जिस प्रकार से विदेशों में प्रचार और प्रसार किया है, मुझे भी महाराज जी के साथ इंग्लैंड और मॉरिशस जाने का मौका मिला। जिस प्रकार से इंग्लैंड की संसद में भी गीता रखकर वहाँ के जो सांसद थे उन्होंने वहाँ अपने सिर पर गीता वहाँ पर जिस प्रकार से रखी, उसको अपने आप में बड़ा ही भव्य दृश्य था। उसके बहुत से कार्यकर्ता यहाँ राज जी, पंकज जी बैठे हुए जो स्वयं उस बात के दर्शक थे, वो केवल और केवल महाराज जी की प्रेरणा के द्वारा ही हो पाया है। और जो गौ माता के जो मैं बात करूं, गौ माता ही एक ऐसी है जो भारत में जितना सम्मान गौ माता है और गौ माता का जितना आशीर्वाद भारत
के लोगों पर, जनता पर है, वो अपने आप में। यदि हम गौ माता की रोज सेवा करें तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हमारे अंदर रह पाए। सारी बीमारियों का निरंकार जब भी हो सकता है तो केवल और केवल गौ माता की सेवा से है। मैं ज्यादा न कहते हुए एक बार फिर महाराज जी के चरणों में नमन करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करूँगा। नमस्कार। सूरज अग्रवाल जी, पंकज गोयल जी। मिलेगा क्या? गौ की सेवा करने से हमारे गौ सेवा ना कर 365 दिन इस गौ की सेवा करें। तहे दिल से आपका आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी के प्रतिनिधि श्रीमान है कि दूसरी बार भी इनको कितने अच्छे बहुमत से जिताया आप लोगों ने, और ये वास्तव में ही करनाल के हितों के बारे में। गौ सेवा आयोग के चेयरमैन जब से बने कायाकल्प ही कर